नमस्कार। हम लोगों के बीच में आम चर्चा अभी जो है कि सारा का सारा काम धंधा बंद है, पैसा का दिक्कत है। सभी लोगों के मुंह से यही सुनने को मिल रहा है और यह सब है कोरोना काल के बाद कुछ ज़्यादा ही आया है और सभी आदमी परेशान हैं। कुछ लोगों को छोड़कर अक्सर आम चर्चा है कि पैसा का दिक्कत है, सारा का सारा लोगों के बीच में यह आम चर्चा है। साथ साथ कुछ समय से चाहे वर्तमान समय में कुछ नेताओं का कथन है कि देश का सारा पैसा दो व्यावसायिक बड़े घराने में जा रहा है, अदानी और अंबानी के पास। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो किस आधार पर यह बात बोलते हैं, उसके पीछे क्या तर्क हुआ है, इस सारा का सारा बात इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। हम लोग यह भी समझेंगे कि अभी कुछ रिपोर्ट ऐसा आया है जो चौंकाने वाला है, वह इनकम इनइक्वालिटी के बारे में, और उसके बाद से चर्चा होने लगा वेल्थ टैक्स का। तो हम लोग वेल्थ टैक्स के भी बारे में इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वेल्थ टैक्स को लागू करना कहां तक संभव है। ऐसे वेल्थ टैक्स 2015 तक लगता था, 2015 के बाद वेल्थ टैक्स को समाप्त कर दिया गया। तो इसके पीछे क्या कारण था, क्या वेल्थ टैक्स को लागू करना संभव हो पाएगा, क्या इसके माध्यम से देश में क्या किया जा सकता है, ये सारा का सारा पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग इनकम इनइक्वालिटी का जो प्रश्न उठ रहा है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो इनकम इनइक्वालिटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं आय असमानता, यानी कोई लोग ज़्यादा कमाता है, कोई लोग कम कमाता है, क्या उसको दूर किया जा सकता है, क्या यह संभव हो पाएगा क्या? इस सारा का सारा बिंदु पर इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और हमको लगता है क्या इस वीडियो में आपको मज़ा आएगा। तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया है, हारून लिस्ट ऑफ ग्लोबल बिलियनियर्स 2023। उसमें 94% इंडिया के बिलियनियर के लिस्ट में शामिल हुए हैं। ऐसे 10 लोग ड्रॉप आउट हुए हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में 271 व्यक्ति 271% बिलियनियर के लिस्ट में है अभी वर्तमान समय में, 2023 का जो रिपोर्ट है हारून के अनुसार। तो आपके मन में क्वेश्चन यह आएगा कि इसमें नया क्या बात हो गया, पहले से भी लोग शामिल होते आ रहे हैं, 94 लोग बढ़ गए तो प्लस ही पॉइंट हुआ, तो इसमें क्या नया बात है? कुछ ट्विस्ट है जिसको हम लोग आगे समझते हैं अगला रिपोर्ट में, तब आपको कुछ समझ में आएगा। अब हम लोग ट्विस्ट को समझते हैं। इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 2022-23 का रिपोर्ट यह है कि देश के टॉप 1% लोग के पास देश के संपत्ति का 40% हिस्सा है, यानी कि 40% का मालिक वह है, और साथ साथ नेशनल इनकम का 22.6% यानी 22.6% उनको जाता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जो विपक्ष के नेता हैं वो तो सही ही बोल रहे हैं कि सारा का सारा पैसा उन्हीं के हाथ में जा रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अभी इस रिपोर्ट को देखने से हम लोग को पता चल रहा है कि वो सही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा बात है नहीं। वही हम लोग वर्ल्ड लेवल पर अगर देखें तो कोरोना के बाद, कोविड के बाद, 2020 के बाद जो भी वेल्थ क्रिएशन हुआ है, जो भी संपत्ति का निर्माण हुआ है, उसमें टॉप 1% लोगों को 2/3 भाग, 2/3 पार्ट उनको गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो 1% लोग हैं 2020 के बाद
जो भी संपत्ति का निर्माण हुआ, जो भी संपत्ति बढ़ा है, जो भी वेल्थ क्रिएशन हुआ है, उसका 2/3 भाग 1% लोग को गया, जबकि 50% लोग को मात्र 2% गया। यानी कि 50% लोग का जो वेल्थ क्रिएशन है वह 2% ही उसमें जाके ऐड हुआ। यानी कहने का मतलब क्या कि कोविड के बाद इनकम इनइक्वालिटी आया है। और इंडिया का हम लोग बात करें कि आय जो असमानता है, ब्रिटिश शासन काल में जितना आय समानता नहीं था, असमानता नहीं था, उससे ज्यादा आय असमानता इस काल में बढ़ा है। तो दुनिया के देशों में अब यह चर्चा का विषय हो गया है कि ये जो इनकम इनइक्वालिटी है, आय असमानता है, उस आय असमानता को क्या किया जाए, दूर किया जाए। और यही कारण है कि वेल्थ टैक्स का चर्चा हो रहा है कि वेल्थ टैक्स को लाया जाए। अब हम लोग समझते हैं कि वेल्थ टैक्स होता क्या है। वेल्थ टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यह किसी व्यक्ति से डायरेक्ट रूप से वसूला जाने वाला एक टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स। यानी किसी व्यक्ति का संपत्ति है, उस संपत्ति का वैल्यूएशन किया जाता है और उस वैल्यूएशन के आधार पर जो टैक्स लगाया जाता है वही वेल्थ टैक्स कहलाता है। ऐसे 2015 तक इंडिया में वेल्थ टैक्स लगता था, 1% वेल्थ टैक्स लगता था। हम लोग के पास इंडियन वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 था, उसके तहत हम लोग वेल्थ टैक्स लगाते थे, लेकिन 2015 के बाद उसको समाप्त कर दिया गया। अब समाप्त करने का कारण यह था क्या कि संपत्ति का जो वैल्यूएशन जो हम लोग करते थे, उस संपत्ति के वैल्यूएशन में बहुत सारा पेच आ जाता था। अब सिंपल सा एक उदाहरण लेकर समझिए, कोई व्यक्ति अगर मान लेते कि ये स्टॉक खरीदे हुआ, तो आज के डेट में उस स्टॉक का इतना वैल्यू है, कल के डेट में उस स्टॉक का इतना वैल्यू हो जाएगा। यानी कि वह कितना फ्लक्चुएट करेगा कोई आदमी अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो आप उसके आधार पर कैसे वेल्थ टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी समस्याएं थी जिसको वेल्थ टैक्स को हटा दिया गया और दुनिया के बहुत सारे देशों ने पहले से ही वेल्थ टैक्स को हटा दिया गया था। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे हो गया, स्पेन हो गया, इन देशों में वेल्थ टैक्स आज भी लगाया जाता है। और यही कारण है कि आप यह सुने होइएगा कि कोई आदमी स्विट्जरलैंड जाकर बसना पसंद नहीं करता, नॉर्वे जाके बसना पसंद नहीं करता, घूमने के लिए जाता है। लेकिन आप जो सोचिएगा कि वहाँ पे जाके हम अपना एसेट्स खरीदें और वहीं पे जाके हम लोग बस जाए, तो ऐसा आप नहीं सुने होइएगा। यही कारण है वेल्थ टैक्स के बचने के कारण। अब हम आपके क्वेश्चन पर हम आते हैं कि सवाल जो यह बना कि विपक्ष का नेता यह बोलता है कि 1% लोग के ही पास सारा का सारा जो संपत्ति जा रहा है, चाहे 2 लोगों के पास जा रहा है। थोड़ा सा यह बात अपने ढंग से सोचिए। कोई भी व्यक्ति अगर इनकम जेनरेट कर रहा है, वह अपने इनकम पर टैक्स दे रहा, और फिर आप उससे एक्स्ट्रा टैक्स लीजिएगा, तो वह आदमी आपके यहाँ काम करना चाहेगा? कोई आदमी काम नहीं करना चाहेगा। हम अपने इनकम का पार्ट दूसरे को क्यों दे दें? हाँ, आपका जो अधिकार है, आप हमसे जितना लेना चाह रहे हैं उतना हम दे रहे हैं, हम देश को सहयोग करें। हम अपना इनकम कमाएं और वह इनकम आप क्या कीजिए कि भ्रष्टाचार में लुटा दीजिए। आप क्या कीजिए कि लोगों में जो निकम्मा बैठा हुआ है उसके बीच आप बांट लीजिए। क्या ऐसे इनइक्वालिटी दूर कीजिएगा आप? हाँ, अगर आपका पर्पस रोजगार क्रिएट करने में जाता है, देश के विकास में सहयोग करने में अगर जाता है कि हाँ हम ऐसा काम करेंगे, आपसे टैक्स लेंगे, हम ऐसा काम करेंगे
कि किसी हाँ, अगर आप टैक्स लेते हैं और आप उस टैक्स का सारा बात लोगों के बीच में यह दर्शाते हैं कि हम उस टैक्स का पैसा वहां पे खर्च करेंगे, देश के विकास में खर्च करेंगे, रोजगार क्रिएशन में खर्च करेंगे, तब वहां पे अगला व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ठीक है, हम जो सहयोग कर रहे हैं वह हमारा सहयोग सही ढंग पर जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि हम अपना टैक्स हम आपको दे और हम सारा का सारा पैसा आप इनइक्वालिटी दूर करने के पक्ष में आप क्या कीजिए कि उसमें भ्रष्टाचार करने लगे। जो व्यक्ति निकम्मा बैठा हुआ है उस पर आप पैसा लुटाने लगे, आप अनावश्यक कार्यों में पैसा खर्चा करने लगे, तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति को टैक्स देने में अखड़ता है। और हम लोग जो कहते हैं क्या कि अदानी और अंबानी के, अब स्वाभाविक है अदानी और अंबानी का एसेट्स इंक्रीज करेगा, उनका एसेट्स क्रिएशन का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा। ऐसा इसलिए कि उनके पास पहले से ज़्यादा कैपिटल है। और इस कोरोना काल में जो मध्यम वर्गीय जो भी कैपिटल लिस्ट थे उनका कैपिटल रिड्यूस हो गया। ऐसा इसलिए कि प्रोडक्शन बंद हुआ, व्यापार चौपट हुआ। और उन लोगों का प्रोडक्शन बंद होने के पश्चात भी, क्योंकि कैपिटल पर्याप्त था, उन लोगों का प्रोडक्शन बंद होने के पश्चात भी वो लोग क्या किए, फिर से उठ खड़े हुए। लेकिन जिसके पास कम पूंजी था उसको तो उठने में समय लगेगा। तो ये जो तर्क दिया जाता है कि हाँ वहाँ पे चला गया, यह पैसा जा, क्या अगर यह जो हम लोग कहते हैं कि अदानी और अंबानी के घर में सारा का सारा पैसा जा रहा है, अगर वो अपना बिजनेस व्यापार अगर बंद कर दे तो जानते हैं देश का क्या हाल होगा और आपका क्या हाल होगा। नमक 100 रुपये हो जाएगा। ऐसे हवाई बात करने से सीधा हम लोग कह देते हैं कि हाँ इसका हम बहिष्कार करेंगे, उसका हम बहिष्कार करेंगे। किस आधार पर बहिष्कार करेंगे? वह व्यक्ति कम रोजगार दिया हुआ है इंडिया में, उसका प्रोडक्ट वर्ल्ड लेवल पर बिक रहा, और आप कहिएगा कि हम उसका बहिष्कार करेंगे। आप कहाँ से पैसा जनरेट कर पाइएगा, पैसा कहाँ से ला पाइएगा? तो आपका भी हाल उसी देश के जैसा हो जाएगा जो कि हम लोग देख रहे हैं।